ma'am. Good morning. Good morning to you all. कल का टेस्ट कैसा हुआ? मैम अच्छा। मैम बहुत इजी था। मैम बहुत इजी अच्छा था। था। तो मैम अच्छा। इजी का मतलब जो पढ़ेगा उसके लिए तो इजी होगा ही ना, जो नहीं पढ़ेगा Yes, उसके लिए ma'am. इजी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यही कि जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए इजी नहीं होगा। Morning, ma'am. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. to you all. किसका अभी माइक काम कर रहा है? बोल रहे हैं म्यूट करके अपने आप को रखो, तो आप लोग समझते क्यों नहीं है? Why not you people understand? This is very bad. मैम Yes. जो कल टेस्ट का सेक्शन ए था उसमें का Yes. फर्स्ट क्वेश्चन था हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, उसका आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। Yes. President of India appoint the governor of the state. और बताइए, और किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग ये स्टडी टेस्ट? तो वो क्लियर कर सकते हैं अपना। अगर किन्हीं का यस, हु कौन बोल रहे हैं? मैम सलोनी राज। हाँ बोलिए सलोनी। मैम उसी में मैंने सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा था, अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं लिखा था। तो वो तो आपको जरूरत ही नहीं था लिखने के लिए, क्योंकि वन वर्ड आंसर था। प्रेसिडेंट सिर्फ लिखना था बस। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं लिखती तो चलता, क्योंकि वो इंडियन कंटेंट्स में ही क्वेश्चन पूछा गया है आपके बुक से। उसके लिए आपको सिर्फ प्रेसिडेंट ही लिखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं लिखना। इज इट क्लियर? यस मैम। और किन्हीं का कोई प्रॉब्लम? बोर्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस और नो? यस मैम। यस। यस मैम। What is the topic of the day? What is the topic of the day? लेसन बताइए। 13 दिल्ली। Lesson 13. लेसन 13 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन लेसन 13। लेसन 13 निकाल लीजिए और अपना कॉपी भी तैयार रखिए। थोड़ा सा पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ लिखवाएंगे। उसके बाद फिर लिखवाएंगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी हम कुछ पूछ सकते हैं, लिखने के लिए दे सकते हैं, और फर्स्ट 5 स्टूडेंट से उसका आंसर सुनने लेंगे। नो अपराजिता, कल का टेस्ट का नहीं बनाना है अटेंडेंस। लेकिन एक काम हमको लगता है, आई एम थिंकिंग वन थिंग, दैट इज द सम स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं देते हैं, क्लास में रहते हैं। 7A के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं देते हैं लेकिन वो क्लास में रहते हैं। उनका कभी भी उनका हमने देखा है, सम स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स ऑफ 7A, मैं नाम अभी बता रही हूँ। कितने बच्चे जो हैं एग्जाम देते हैं, कितने नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। जो 7A के 7B और 7A दोनों हम नेम अभी आप लोगों को सुनाएंगे। जो भी बच्चे जो हैं 7A
7A में दीपांजलि नेवर अपीयर इन द एग्जामिनेशन, दीपांजलि ने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया है। और उसके बाद है रोशन कुमार, लेकिन क्लास में कभी कभी रोशन हमको दिख जाते हैं। एक नया बच्चा आर्नो राज, आज तक उसने कोई एग्जाम नहीं दिया, मुझे लगता है वो क्लास अटेंड भी नहीं करता है, पता करना पड़ेगा वो किस सेक्शन में। उसके बाद एक आशीष कुमार रोल नंबर 7A का एक ए बच्चे। उसके बाद एक अदिति कुमारी, आई वांट टू नो अबाउट ऑल ऑफ देम। हाँ बोलो अपराजिता, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ बोलो अपराजिता। यस मैम मैं अपराजिता नहीं मैम, विवेक वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो विवेक, बोलो। मैम जो आशीष कुमार है ना मैम, रोल 7, हाँ हाँ मैम वो हम लोग का स्कूल से शायद टीसी ले लिया है और दूसरे हाँ। स्कूल में सेंट कैरेंस में। मैम मेरे बगल में ही रहता है, मेरा दोस्त है मैम। अच्छा, अदिति कुमारी के बारे में कोई जानता है? हाँ मैम मैं नहीं अदिति जानता, मैं नो आशीष कुमार के बारे में नहीं। जानता था। अपराजिता, आर यू लिसनिंग? डू यू नो एनीथिंग अबाउट अदिति कुमारी of your class? Have you any information about Aditi Kumari of the class? Or Aryan Kumar, one student Morning, is ma'am. Aryan Kumar. Good morning. Yes, अपराजिता बताइए, where is Aditi Kumari? अदिति कुमारी के बारे में बताइए। Have you any information about Aditi Kumari? अपराजिता, or chatting. Progress. Or chatting. Yes. Oh, मतलब she is in the class. Okay. और एक बच्चा और है आर्यन कुमार, रोल नंबर है उसका 15. I want to know about Aryan Kumar also, whether he attends the class or not. All these students are 7A. All these students are of 7A. And one student is Aditya Sharma. And 23 Piyush Raj. हर्ष राज सिंह कल एक एग्जाम दिए। हर्ष राज सिंह कल एक, उज्जवल विश्वास ने एग्जाम दिया था 9 तारीख का, उसके बाद नहीं दे रहा है उज्जवल विश्वास। दीपांजलि भी नहीं। रोशन कुमार, क्लास में कभी कभी ये लड़का दिखता है हमको, कभी कभी ये लड़का हमको क्लास में दिखता है। और एक आर्नो राज, एक न्यू स्टूडेंट है, इसके बारे में तो हम स्कूल में क्वेरी करेंगे। कल का क्लास आप लोग का हम स्कूल से ही लेंगे, ठीक है? कल का क्लास स्कूल से लेंगे। मैम कल का क्लास आप स्कूल से लेंगी? जाना है कल से। यस। किसी का कोई प्रॉब्लम है कल का टेस्ट का, किसी को कुछ पूछना है? और 7B के भी बच्चे, 7B में एक खुशी पांडे, कोई एग्जाम नहीं दी है, रोल नंबर 3 है। उसके बाद है साना अली। मैम वो टीसी ले चुकी है खुशी पांडे। अच्छा, खुशी पांडे टीसी ले चुकी है। और साना अली वो भी नहीं दे रही है। शत्रुंजय कुमार वर्मा एक बच्चा, वो भी नहीं दे रहा है कोई एग्जाम। उसके बाद एक है समृद्धि रंजन, वो भी नहीं दे रही है, कोई एग्जाम नहीं दी। समृद्धि रंजन है ऑल्सो नॉट गिवन एनी एग्जामिनेशन। उसके बाद है सिमरन कुमारी। मैम वो भी टीसी ले चुकी है। सिमरन भी टीसी है। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उसे साहिल कुमार, क्या वो भी टीसी ले लिया है 7B? साहिल No, कुमार नहीं। आयुष कुमार 7B। यस मैम वो भी। मैम टीसी है। यस मैम, आयुष टीसी ले लिया है। ओ अच्छा। और फिर एक है, एक बच्चा और है, नहीं बस इतने ही बच्चे। 7B अटेंडेंस बहुत कम रहता है। कल 29 बच्चों ने टेस्ट दिया, इतने में 29 ने दिया। संस्कृत में 7A का भी अटेंडेंस बहुत कम है, बहुत कम है संस्कृत में। संस्कृत का पेपर सबमिट क्यों नहीं हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है, या इतने कम बच्चे क्यों? मैम मेरा टेस्ट देते देते फोन ही डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, टेस्ट देते देते फोन ही डिस्चार्ज हो गया, लेकिन आज तक आप उसको सबमिट कर सकते हैं पेपर को।
ओके मैम, मैं आज सबमिट कर दूंगा। आज तक आप अपने ओके। नाउ ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 13। पेज नंबर हम बताते हैं भी आपको। हम 96। पेज नंबर इज 96। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, टॉपिक इज दिल्ली सल्तनत। ड्यूरिंग द लेट 12th सेंचुरी, 12 मतलब लेट 12th मतलब 12th सेंचुरी शुरू हो गया था, मतलब कुछ के बाद, दैट इज 1173 टू 1290। यहाँ देख लीजिए दे रहा है, मतलब 1100 1200 लास्ट और 1300 शुरू हुआ। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल एंड लार्ज स्टेट, मतलब इंडिया जो है बहुत सारे छोटे और बड़े दोनों तरह के राज्यों में बटा हुआ था। सबको हम पहले म्यूट, किसका माइक ऑन है जहां से आवाज आ रही है? आई एम गोइंग टू म्यूट यू ऑल। बहुत आवाज आती है, बहुत आवाज आती है। नाउ इट इज कंप्लीट साइलेंट। माइक ऑन कर लीजिए आप लोग तो अच्छा रहे। माइक ऑन कर लीजिए तो ये बेटर होगा। Under this, there was a lack of unity among different rulers. तो कहता है जो डिफरेंट रूलर्स थे उनके बीच में आपस में यूनिटी नहीं था, दोस्ती। लैक ऑफ यूनिटी का मतलब दोस्ती की कमी थी, एकता की कमी थी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी। उसके बाद बताता है क्यों था। अंडर दिस सर्कमस्टांस द रूलर ऑफ ए स्मॉल स्टेट ऑफ बोर, गयासुद्दीन मोहम्मद, पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद गोरी। देखिए इसी को जो हम लोग अभी पढ़कर आ रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर को मैंने कंटिन्यू कर लिया। सौम्या सिन्हा, आप अपने बाल को बांधती क्यों नहीं? आपका बाल किस तरह से खुला हुआ लगता है, आपने कभी देखा है स्क्रीन पर? कल से आप बाल को बांध के, अभी भी इसके बाद वाले क्लास में बैठिएगा तो बाल को कम से कम चोटी करिएगा। यू डू नॉट लुक स्मार्ट। छोटे बच्चों का बाल बंधा हुआ होना चाहिए, इस तरह का बाल खुला हुआ अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज मैं देखती हूँ कि आपका बाल इसी तरह खुला हुआ रहता है। विवेक वर्मा, डोंट ट्राई टू comb your hair, leave it, you are already looking smart। तो कहता है जब छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और आपस में लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी मतलब राजाओं में आपस में दोस्ती नहीं थी, तब इसी समय क्या हुआ कि इस बोर जो एक छोटा सा स्टेट था अफगानिस्तान का, छोटा सा जगह था, उसका राजा जो था, मतलब जो रूलर था, गियासुद्दीन मोहम्मद, पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद गोरी, इन्वेडेड इंडिया एंड कॉन्कर्ड, मतलब जिसको मोहम्मद गोरी के नाम से जाने जाते हैं, वो इंडिया में अटैक किया और कहाँ कहाँ जीत लिया? पंजाब, सिंध एंड ए फ्यू अदर स्टेट। पंजाब, सिंध और कुछ अदर स्टेट भी उसने जीत लिया। ना दीपक राज ने हैंड रेस किया हुआ है, किस लिए? दीपक राज आपका क्या प्रॉब्लम है? दीपक राज चैप्टर नंबर 13 है दीपक राज। ये जब हम स्टार्ट करते हैं उसी समय हम बता देते हैं व्हाट इज द चैप्टर नंबर। बोर्ड डिस्प्ले करते हैं, आप लोग को दिखाते भी हैं, फिर भी प्रॉब्लम होता है। दैट इज नॉट गुड दीपक राज। एनीवे ठीक है। गयासुद्दीन मोहम्मद, जिसको कि मोहम्मद गोरी कहलाता था, उसने नोन एज मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया एंड कॉन्कर्ड, इंडिया पे अटैक किया। कौन कौन सा जगह जीत लिया? पंजाब, सिंध एंड ए फ्यू अदर स्टेट। इन 1191 CE he was challenged by पृथ्वीराज चौहान, the ruler of Delhi and Ajmer। अब 1191 CE में क्या हुआ कि जो है दिल्ली का जो राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसने उसको चैलेंज किया और उसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में हराया। और चैलेंज द एंड हेल्प बाय मेनी राजपूत रूलर्स, he defeated मोहम्मद गोरी who somehow managed to escape। बहुत सारे राजपूत रूलर ने उसका हेल्प किया और उसके बाद जो है उसमें वो जीत गया और उसके बाद किसी तरह अपना जान बचाकर इंडिया से भाग गया। कहने का मतलब है किसी तरह, एनी हाउ का मतलब किसी तरह से अपना जान। सिंध अभी जो है, अभी एक्चुअल सिंध पाकिस्तान में चला गया है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिंध जो है अभी पाकिस्तान का पार्ट, ये नाम भी आता है सिंध प्रांत, ये है
प्रोविंस है पाकिस्तान में। और उसके बाद कहता है कि ही डिफीटेड मोहम्मद गोरी एंड हु समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप। इसी तरह मोहम्मद गोरी अपने आप को बचाकर और निकल गया, अपने आप को बचाकर निकल गया। और तब कहता है बट विथ ग्रेटर प्रिपरेशन एंड द हेल्प ऑफ जयचंद। अब देखिए जयचंद इंडियन रूलर था, उसने मोहम्मद गोरी की मदद की थी। मोहम्मद गोरी ने खुद भी बहुत तैयारी किया और जयचंद इंडिया में जयचंद ने उसको हेल्प किया। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में हेल्प किया? पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में उसका मदद किया। तो देखिए यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी क्या होता है? दिस इज द लैक ऑफ यूनिटी, कि हम अपने कंट्री के ही अगेंस्ट में दूसरे की मदद कर रहे हैं, दैट इज। तो कहता है विद द हेल्प ऑफ द राइवल ऑफ पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था लेकिन अपने देश के से भी गद्दारी किया, इसको ये बोलेंगे। गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज इन 1192, ठीक है। अब देखिए एक ही साल में, दो देयर वेर मेनी रूलर्स विद पृथ्वीराज, ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड। एंड पृथ्वीराज के साथ बहुत सारे राजा थे, लेकिन पृथ्वीराज जो है हार गया और उसको मोहम्मद गोरी ने क्या किया? मार दिया, किल्ड। देयर वाज द तुर्क कैप्चर्ड अजमेर एंड दिल्ली। द तुर्क्स ने क्या किया? अजमेर और दिल्ली को कैप्चर, मतलब अब अपने कब्जे में ले लिए। The later on जयचंद was also killed in a battle in 1194। बाद में जयचंद को भी मोहम्मद गोरी ने ही 1194 के लड़ाई में मार दिया। मोहम्मद गोरी रिटर्न टू गोर विथ ए लार्ज बूटी। बूटी का मतलब होता है जितना यहाँ से लूट पाट किया, उपहार इसको मान लीजिए, गिफ्ट के मतलब यहाँ से लूट कर जो ले गया, यहाँ के राजाओं ने उसको दिया जिनको हराया, तो दैट इज नोन एज द बूटी। और ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज डिप्टी इन इंडिया। और बिकॉज इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसका अपना कोई इश्यू नहीं था, बच्चा नहीं था, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका ट्रस्टेड स्लेव था, गुलाम था, और बहुत अच्छा ये था, क्या कहिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर फाइटर था, उसको उसने क्या किया कि इंडिया में डिप्टी मतलब अपने जगह पे रख के चला गया। ऑन 15 मार्च 1206 मोहम्मद गोरी वाज किल्ड बाय ए खोखर सोल्जर। खोखर वहां की कोई जाति है। जब मोहम्मद गोरी, ऐसा बोला जाता है कि परेड का सलामी ले रहा था, उसी समय खोखर सोल्जर जो है उसको गोली, उसको लेकर मतलब तलवार से, तलवार पेट में खोखर मार दिया, छोटा सा जो चाकू था। द कमांडर ऑफ द इंडियन टेरिटरी कम अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो है इंडियन टेरिटरी जो है मतलब भारत में, जो अपने डिप्टी को रख के चला गया था, तो क्योंकि ये तो मर गया, तो जब उसके बदले में अब यहाँ कोई, तो यहाँ का दिल पर इंडिया का राजा कौन रह गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था। स्लेव किसको कहते हैं आप लोग को समझा देते हैं। स्लेव मतलब पहले के लोग जो है जिसके जैसे हराते थे, कहीं जाते थे तो किसी को अपना गुलाम बना लेते थे। अब गुलाम बनाने का मतलब अब वो आदमी, फिर उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये जो भी होंगे जो उसको खरीदता था, उस समय आदमी को भी खरीद बिक्री होता था जानवरों की तरह, और वही उसके मालिक हो जाते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो था वो स्लेव था, लेकिन उसका बहुत मतलब ट्रस्ट करता था उस पर, क्योंकि वो हर जगह उसके साथ देता था, मतलब ये मोहम्मद गोरी उस पर बहुत ट्रस्ट, क्योंकि ये वर्ड आता है ट्रस्टेड स्लेव एंड कमांडर, एबल कमांडर, तो वो ट्रस्टेड भी था और एबल भी था, इसलिए उसको अपने साथ रखता था। तो अब कहता था ऐबक एस्टेब्लिश द स्लेव डायनेस्टी हु वाज द गोरी स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गोरी का स्लेव था, तो उसने जो है स्लेव डायनेस्टी, उसी के गुलाम के नाम पर गुलाम वंश ये हुआ। बात समझ गए? अपराजिता ने हैंड रेस किया, क्या पूछना चाहती है अपराजिता? अपराजिता व्हाट डू यू वांट टू, मैं आप अनम्यूट योर माइक, म्यूट अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए। अपराजिता, अपराजिता व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? अपराजिता, अपराजिता, आर यू लिसनिंग? नो।
Anyway, but you have raised your hand. अपराजिता, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? आप क्या बोलना चाहती हैं अपराजिता, बताइए। अनुष्का कुमारी, अपराजिता, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? अपराजिता, अनुष्का कुमारी ने चैट भी किया है। मैम, कौन किसका गुलाम था? कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? ओ हाँ अपराजिता, क्या आपको कुछ पूछना है अपराजिता? अपराजिता, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? एनीवे, अनुष्का कुमारी, ये इसमें कौन किसका गुलाम था ये तो लिखा ही हुआ है कि गोरी जो है का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको एक्सप्लेन करने में क्या दिक्कत है? हमने तो ये एक्सप्लेन किया कि गुलाम का मतलब क्या होता है। इसको एक्सप्लेन करने का क्या दिक्कत है? यहाँ तो आपके बुक में यूं ही देखिए दिया हुआ है, पेज नंबर जाइए आप 92 में। पेज नंबर 92 का 3rd पैराग्राफ का लास्ट 2nd लाइन देखिए। मोहम्मद गोरी डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन, ही पुट हिज टेरिटरी अंडर द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव। जो उसका सबसे विश्वासी गुलाम था उसको, कौन था वो? जनरल, उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम का मतलब उसी के, मतलब उसने उसको खरीदा हुआ था। दैट इज द मीनिंग। कौन किसका गुलाम था ये तो ऑलरेडी बुक में ही इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया कि इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं अगर आप ठीक से पढ़ती हैं तो, नहीं तो फिर तो ऐसे कभी समझ भी नहीं पाइएगा। जब अपना सेल्फ स्टडी, योर सेल्फ स्टडी इज वेरी कंपल्सरी। If you will not do your self study, then you will unable to learn understand the lesson. समझ में बात आ गई? बिकॉज ये जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं इस तरह का, तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि आप लोग पढ़ते नहीं है, आप लोग चैप्टर को पढ़ते नहीं। जो बच्चा भी चैप्टर पढ़ेगा उसके समझ में आएगा, ये बात श्योर। नाउ was killed, sorry, the command of Indian territory come under Qutbuddin Aibak. Last 96 का लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं। The command of Indian territory came under Qutbuddin Aibak, who was Ghori's slave. Aibak established the slave dynasty in India. ऐबक ने इंडिया में कौन सा डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। द स्लेव एंड मामूल डायनेस्टी। द स्लेव भी कहिए या मामूल, ये और दोनों में तो एक ही हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 10 CE कॉमन एरा, 4 years वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राज किया था। उसके बाद अब देखिए कौन, he founded the slave dynasty as most of the ruler of the slave or children of slave. अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहता है कि उसने जो है जो स्लेव डायनेस्टी को जो किया, तो स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो स्लेव डायनेस्टी के ज्यादातर राजा थे वे या तो स्लेव थे या उनके बच्चे स्लेव थे। मतलब जो राजा थे पहले, राजा बनने के पहले वो क्या थे? स्लेव थे या उनके बच्चे स्लेव हो चुके थे, मतलब इतने गरीब थे कि अपने बच्चों को बेच चुके थे। कहने का मतलब ये है। ऐबक एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग किंगडम बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर। अब देखिए यहाँ जनरल भी इसको लिखा है, मतलब वो लड़ाई में भी बहुत मतलब ये था, कॉम्पिटेंट था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तब उसने क्या किया? ये स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया, जो कि ज्यादातर किस पे ये था? क्योंकि वो बाहर से आया हुआ था, तो इसलिए वो इंडियन राजा हमेशा उससे लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो वो मिलिट्री पावर पर ही उसने अपना ये बनाया, किंगडम बनाया। He defeated Yaldoz, the ruler of Ghazni. अब गजनी का जो राजा था याल्दोज, वो जब मतलब मोहम्मद गोरी के मरने के बाद वो अटैक करने के लिए इंडिया पे आया कि हम इंडिया को अपने कब्जे में ले लेंगे, तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको हरा दिया। कहने का मतलब ये हुआ। एंड फ्री पंजाब फ्रॉम हिम, और पंजाब जो कब्जे में ले लिया था उससे उसने आजाद कर लिया उसको। दैट इज द फ्री, मतलब आजाद कर लिया पंजाब को, उससे आजाद कर लिया। उसके बाद है ऐबक वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर। पैटर्न का मतलब आप लोगों को मैंने बताया है, मतलब ध्यान देने वाला, देखने वाला, दैट इज पैटर्न। ऐबक वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
आर्ट और आर्किटेक्चर का बहुत ध्यान देने वाला था, मतलब पैटर्न मतलब बढ़ावा देने वाला था। कि बिल्ड कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार उसने ही बनाया था, और कुतुबुद्दीन उसका नाम था, तो इसे कुतुब उसका नाम उसके फर्स्ट नेम से कुतुब मीनार हो गया, कुतुब मीनार। एंड क्वैत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, दिल्ली में एक और मॉस्क भी बनाया, मॉस्क मतलब मस्जिद भी बनाया, जिसका नाम था क्वैत उल इस्लाम। He also built a mosque known as 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर, अजमेर में भी एक मॉस्क बनवाया जिसका नाम था, क्या नाम था, 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए नाम नेम किस तरह का था। He had literary gems like हसन आजमी एंड मुबारक शाह इन स्कूल, लिटरली मतलब पढ़ने लिखने वाले लोग उसके इसमें जो थे, 2 लोग खूब अच्छे पढ़ने लिखने वाले थे। कौन कौन थे, एक हसन आजमी थे और दूसरे थे मुबारक शाह नाम था। इन इसको he died in 1210 CE, 1210 CE में वो उसकी मृत्यु हो गई, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक was succeeded by his son आराम शाह। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था जिसका नाम था आराम शाह, उसके बाद राजा बना, बट ही वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द नोबल। अब देखिए राजा के जो दरबारी होते थे, तो अब इन लोग के समय नोबल कहलाते थे, नोबल। अब इसका कोई मीनिंग नहीं पूछिएगा, नेम एक पोस्ट है, नोबल कहलाते थे, जो दरबारी होते थे वो लोग नोबल कहलाते थे। तो उन लोगों ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था आराम शाह, उसको उन लोगों ने पसंद नहीं किया। तो अब क्या हुआ, देयरफॉर Iltutmish, the son-in-law of Aibak and the Subedar of Badam, was invited. तब अब नोबल्स ने क्या किया, इल्तुतमिश जो कि ऐबक का क्या था, दामाद था, सन-इन-लॉ का मतलब दामाद था, और बदाऊं का सूबेदार भी था, तो वहां का जो सूबा बदायूं का देखभाल करता था। तो उसको उन लोगों ने बुलाया, किसने बुलाया, नोबल्स ने बुलाया। किसके खिलाफ बुलाया, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा आराम शाह था उसके अगेंस्ट में बुलाया। He defeated आराम शाह and became the सुल्तान। अब देखिए ये जो है ये आया इल्तुतमिश ने, क्या आने के बाद उसने आराम शाह को हरा दिया और खुद राजा सुल्तान बन गए। इल्तुतमिश he made Delhi his capital। अब जब ये हो गया तो उसने दिल्ली को क्या किया, अपना कैपिटल बना दिया, कैपिटल मतलब राजधानी, कि वहीं से रह के हम काम करेंगे। At the time of becoming sultan, he was confronted with many problems। अब जब वो सुल्तान बना तो उसके सामने बहुत कॉन्फ्रंटेड, मतलब उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम थे, समस्याएं थी, बट ही फेस्ड देम ब्रेवली। लेकिन उसने सारे समस्याओं का मुकाबला कैसे किया, बहादुरी से किया। फेस मतलब मैन, कन्फ्रंटेड मतलब एक बार रिपीट कर दीजिएगा ना प्लीज। कन्फ्रंटेड का मतलब है उसके सामने, जब वो राजा बना तो ही वाज कन्फ्रंटेड विद, कॉन्फ्रंटेड मतलब उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम थे जिसमें, बट लेकिन उसने सबका जो है बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, सारे समस्याओं का समाधान करने का मतलब ये हुआ। He defeated his main rival Yalduz of Ghazni and Kubecha of Sindh and Multan। उसका जो यालदूज जो था जिसको हराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी, वो फिर बार बार इंडिया पर अटैक करता था तो उसको भी उसने हराया। और मुल्तान और सिंध का जो राजा था जिसका नाम था कुबैचा, तो वो भी उसको भी हराया। इज इट क्लियर नाउ? अब इल्तुतमिश वाज एन एबल एंड शर्ड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब बहुत तेज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर था। कहने का मतलब ये है, एबल का मतलब लायक और शर्ड मतलब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर था, मतलब जो भी वो चाहता था वो काम वो कर लेता था। दैट इज द मीनिंग ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर। ही लिबरेटेड बाय द टर्किश एम्पायर फ्रॉम गजनी एंड अदर फॉरेन पावर्स एंड कंसोलिडेटेड इट इफेक्टिवली। अब कहता है कि जब टर्किश एम्पायर जो था गजनी का, उसको मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और बाकी जितने भी फॉरेन पावर थे जो लोग अटैक करते थे बार बार इंडिया पे, उनको जो है ये क्या क्या कहते हैं, सबसे मतलब किसी से दोस्ती, किसी से लड़ाई, सब कुछ करके, और क्या किया, कंसोलिडेटेड, सबको एक जगह, कंसोलिडेट मतलब एक जगह इकट्ठा करना, दैट इज इफेक्टिवली कंसोलिडेटेड इफेक्टिवली। नाउ he diplomatically saved himself and Delhi from the wrath of Mongol conqueror। अब चालाक, डिप्लोमेटिकली का मतलब चालाकी से। अब मंगोल जो था चाइना का ये था, उसका वहां का जो राजा था, मतलब कॉन्कर करने वाला, मतलब ये लोग लुटेरे थे, कॉन्कर मतलब अटैक करते थे, लूट करके ले जाते थे। तो ये चाइनीज मंगोलिज जो है वो चाइना की तरफ से आते थे अटैक कर। चंगेज खान, उसका नाम क्या था, चंगेज खान, बहुत क्रूएल था, वेरी क्रूएल पर्सन।
by not giving shelter of Shah of ख्वारिज्म का जो शाह था, राजा था, उसको उसने, क्योंकि वो क्यों शेल्टर नहीं दिया, किसने शेल्टर नहीं दिया, इल्तुतमिश ने। क्यों नहीं दिया शेल्टर? क्योंकि चंगेज खान उसका दुश्मन था, और अगर उसके दुश्मन का कोई हेल्प करता तो चंगेज खान इंडिया पर उस समय अटैक कर लेता। तब अब अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, उसको कोई मदद नहीं किया। किसका हेल्प नहीं किया, बता देते हैं आप लोगों को। ख्वारिज्म who was being chased by चंगेज खान, जिसका चंगेज खान पीछा कर रहा था, on the pretext that Delhi's climate would not suit. तो किसके लिए बोला उसने कि कौन को, जिसको, ख्वारिज्म को बोला कि दिल्ली में आप नहीं आइए क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट आपको सूट नहीं करेगा, आप इसी तरह से चले जाइए। इज इट क्लियर नाउ? आपको दिल्ली का क्लाइमेट सूट नहीं करेगा। अब इस तरह से बोल करके उसने चंगेज खान से अपने कैपिटल को बचा लिया, ये कहने का मतलब हुआ। नेक्स्ट है चंगेज खान ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट दिल्ली क्लाइमेट वुड नॉट सूट, आपको सूट नहीं करेगा। इल्तुतमिश मेड मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन हिज होल्ड ऑन दिल्ली सल्तनत। अब कहता है इल्तुतमिश ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, क्यों किया, कि दिल्ली सल्तनत पे उसका मतलब मजबूती से कब्जा रहे। स्ट्रेंथन हिज होल्ड मतलब अपने मजबूत बनाने के लिए, दिल्ली सल्तनत पे अपना जो मजबूती से कब्जा जमाने के लिए। He organized a group of 40 Turkish novels known as चालीहा। उसने 40 टर्किश नोवेल का एक ग्रुप बनाया जो लोग उसकी हेल्प करते थे, और उस ग्रुप का नाम क्या था, चालीहा। He divided his empire into many इक्तास। प्रोविंस का नाम इक्ता, जो अभी राज्य है, उसी तरह मान लीजिए कि उसने अपने राज्य को इक्ता में बांट दिया। ये सब उर्दू वर्ड है, इसीलिए इक्ता। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, क्यों, क्योंकि वो वहां पर अच्छी तरह काम काज कर सके। He introduced silver coins, टांका एंड कॉपर कॉइन जीतल, और दो तरह का कॉइन भी ये किया, इंट्रोड्यूस किया, बनवाया। कौन सा, सिल्वर कॉइन जिसका नाम था क्या था, टांका, और कॉपर कॉइन जिसका नाम था जीतल। These are two types of coin. Iltutmish was a patron of art and literature. इल्तुतमिश भी आर्ट और लिटरेचर को बहुत बढ़ावा देता था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी देता था, देखिए ये भी देता था। उसके बाद क्या करता था, मिन्हाज उस सिराज वाज द फेमस राइटर ऑफ हिज स्कूल। उसके दरबार के जो सबसे ज्यादा मतलब फेमस मतलब प्रसिद्ध राइटर थे, उनका नाम क्या था, राइटर मतलब लिखने वाले, मिन्हाज उस सिराज उनका नाम था, फेमस दरबार में। He wrote the accounts of Iltutmish. अब मिन्हाज उल सिराज ने क्या लिखा, इल्तुतमिश के समय की बातों को लिखा। अकाउंट मतलब घटनाओं को लिखना, दैट इज अकाउंट ऑफ इल्तुतमिश रीजन। अब कहता है लिटररी पर्सन, लिटररी मतलब पढ़ने लिखने वाले लोग, जो कौन कौन थे, रूहानी एंड उस्मी, रूहानी और उस्मी नेम है ये। ऑल्सो ग्रेस्ड हिज कोर्ट, ग्रेस मतलब उसके कोर्ट की शोभा बढ़ाते थे। इल्तुतमिश वाज ए स्टंट सुन्नी मुस्लिम, स्टंट मतलब बहुत कट्टर, स्टंट का मतलब बहुत कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। ही ट्रीटेड सियाज एंड हिंदू वेरी बैडली। अब ये कहता है कि जब सुन्नी मुस्लिम था तो सिया मुस्लिम में ही जो एक ये होते हैं फॉलोअर होते हैं जो सिया कहलाते हैं, उनके साथ और हिंदुओं के साथ उसने बहुत बुरा बिहेव किया। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी डिफिनिट रूल ऑफ इनहेरिटेंस। अब कहता है कि मुस्लिम में कोई भी मतलब कि राजा के बाद उसका बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई रूल नहीं था। तब अब क्या होता था, ये लोग आपस में लड़ते थे। देयर वाज ऑफन सिचुएशन ए चॉइस आफ्टर द डेथ ऑफ ए रूलर। चॉइस मतलब हंगामा की स्थिति बन जाती थी, कोई राजा मरता था तो उसके मरने के बाद उसके राज्य में बहुत हंगामे की स्थिति बन जाती थी। तो क्यों, क्योंकि इनका कोई भी सक्सेसर रूल नहीं था। सक्सेसर मतलब राजा के बाद कौन राजा बनेगा, ये जो कि हिंदू राजाओं में इंडिया में था, बाकी जो हिंदू राजा थे उनके अंदर था, लेकिन यहाँ नहीं था। तो अब क्या होता था कि जब मुस्लिम लोग कोई किसी का भी डेथ होता था तो बहुत ज्यादा चाउस का मतलब हंगामा का ये हो जाता था कि कौन राजा बनेगा। तो वो मार अपने भाइयों को मार देते थे, अपने रिलेटिव्स को मार देते थे, मतलब लड़ाई करते थे। इल्तुतमिश had no faith in the capacity of his son. अब इल्तुतमिश के जो बेटा लोग थे उस पे उसको कोई विश्वास नहीं था। So he nominated his daughter रजिया as his successor. उसने अपने बेटी जो रजिया नाम था उसका, उसको उसने अपना सक्सेसर कि मेरे मरने के बाद रजिया ही ये जो है राज करेगी, वही राजा बनेगी। She was an able and a strong administrator.
अब रजिया के बारे में कहता था कि रजिया जो है बहुत एबल, मतलब काबिल, एबल का मतलब होता है काबिल, एंड स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती से राज करने वाली ये थी, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ अभी बताते हैं, किसी बच्चे को बोलेंगे देखते हैं। आज रोशन कुमार आज क्लास में नहीं आया है। रोशन कुमार इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, और आदित्य शर्मा भी क्लास में नहीं है। आदित्य शर्मा इज ऑल्सो नॉट इन द क्लास। नाउ आई 7B से जो बच्चे हैं, निशा कुमारी और बहुत 7B से तो ज्ञान प्रकाश, ओके ज्ञान प्रकाश, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। ज्ञान प्रकाश, अनम्यूट योरसेल्फ। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, will you unmute yourself for reading? What is your problem, Gyan Prakash? Have you any problem? ज्ञान प्रकाश, नो, सुन ही नहीं रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आवाज जा रही है मेरी? कोई बच्चा बताएगा हमको यस और नो? आर यू गेटिंग माई वॉइस? बताएंगे whether you are getting my voice or not? ऋषिका राज, हाँ, सानवी शर्मा भी चैट की हुई है। यस यस, वी आर गेटिंग योर वॉइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? यस मैम, योर वॉइस इज कमिंग, वेरी गुड, थैंक यू चिल्ड्रन। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हमसे पूछ सकता है। विवेक वर्मा, मैम रोशन अभी अभी मीटिंग लीव कर दिया था जब आपने उसका नाम लिया था। रोशन था, मतलब पार्टिसिपेंट्स में था। यस, रोशन इज ज्वाइनिंग द क्लास, और जैसे ही हम उसका नाम लेते हैं वो क्लास छोड़ देता है। एवरी डे वो क्लास ज्वाइन करता है। यस, यू आर राइट। ओके चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे। इसी लेसन को पढ़िएगा। दिस इज योर होमवर्क।